बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज से अपने चुनावी अभियान का विधिवत शुरुआत किया। हालांकि इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई और नवादा की जनसभा में भी वो उपस्थित थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया था, लेकिन उनकी ये पहली सोलो चुनावी सभा थी। हालांकि ये जो सभा है वो एनडीए के प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में आयोजित किया गया था और नीतीश कुमार ने इस सभा को संबोधित करते हुए अपने निशाने पर राष्ट्रीय जनता दल को रखा। लेकिन इस लोकसभा के दौरान नीतीश कुमार के अब तक के चुनावी कार्यक्रम से साफ है कि वो कम से कम जनसभाएं करेंगे और अधिक से अधिक उनके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि वो रोड शो करें। और शायद ये पहला चुनाव होगा 1990 के बाद जब वो चाहे नीतीश कुमार हों या लालू यादव या स्वर्गीय रामविलास पासवान या बीजेपी के अब फिलहाल अस्वस्थ सुशील कुमार मोदी, वो अपने पुराने अंदाज में चुनाव प्रचार में नहीं दिखेंगे। सुशील मोदी, लालू यादव और रामविलास पासवान का तो अब सवाल ही नहीं है, उनकी जगह उनकी मौत हो चुकी है, तो उसके बाद उनके पार्टी की बागडोर चिराग पासवान के हाथों में है। लेकिन जो पहले इन नेताओं का चुनाव प्रचार में दबदबा होता था, हर दिन 4 से 5 सभाएं करते थे, वैसी इस बार परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं। जहां तक नीतीश कुमार का भी सवाल है तो नीतीश कुमार जो हैं वो रोड शो और जनसभाओं को एक तरह से कंबाइन करेंगे। हर दिन जो है 2 से ज़्यादा जनसभाएं नहीं होंगी, 2 से 3 जनसभाएं होंगी और उनके समर्थकों का प्रयास है कि वो अधिक से अधिक जो है वो रोड शो करें, जिसमें भाषण देने की संभावना थोड़ी कम हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जा सके। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है तो लालू यादव इस बार मैक्रो मैनेजमेंट में है, यानी कि घर में बैठकर वो चुनावी अभियान को एक तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक पार्टी के प्रचार का जिम्मा है तो वो 2019 के लोकसभा से ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के हाथों में है। तेजस्वी एकमात्र बिहार में नेता हैं जो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड, जो लगातार प्रचार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अब हर दिन 3 से 4 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी में पूरे प्रचार का दारोमदार जो है वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसे चल रहा है, क्योंकि राज्य के नेताओं में फिलहाल उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अभी फ़िलहाल उतनी ज़्यादा जो उनके समर्थक हैं या जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में उतनी ज़्यादा मांग नहीं है, तो वो इन सभाओं को, जो बड़े नेताओं की सभा हैं, उसको ज़्यादा कोऑर्डिनेट या उसके आयोजन में अपना समय दे रहे हैं। जहाँ तक लोक जनशक्ति पार्टी का सवाल है तो निश्चित रूप से चिराग पासवान स्टार प्रचारक हैं, लेकिन चिराग पासवान फ़िलहाल अपने बहनोई अरुण भारती या अन्य एनडीए के नेताओं के प्रचार में जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रामविलास पासवान हर दिन 4 से 5 जनसभाएं संबोधित कर रहे थे, अभी उन्होंने वैसी चुनावी सभाओं की शुरुआत नहीं की है। तो बिहार की राजनीति में आप कह सकते हैं कि जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है या पुराने नेताओं का सवाल है तो 2024 में काफ़ी कुछ लोगों को खल रहा है कि पुराने नेता उस तरीके से प्रचार नहीं कर रहे हैं या तो वो अस्वस्थ हैं। जैसे सुशील मोदी बिहार बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक होते थे, भले ही उनकी सभाएं बहुत बड़ी नहीं होती थी लेकिन वो हर क्षेत्र में जाते थे, हर क्षेत्र में 1 से 2 उनकी जनसभाएं होती थी। लेकिन इस बार वो अस्वस्थ हैं, उन्होंने पहले ही कर दिया है कि चुनाव प्रचार से वो दूर रहेंगे।